स्वागत है बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके अंतर्गत हमने कार्य के बारे में बात कर लिया है, ऊर्जा के बारे में बात कर लिया है, गतिज ऊर्जा के बारे में हमारी बात हो चुकी है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उन लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवेग तथा गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध के बारे में, और दूसरा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है इसके ऊपर चर्चा होगी हमारी। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं संवेग तथा गतिज ऊर्जा से। अगर संवेग की परिभाषा देखें तो संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणित वेग होता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग को यदि उसके द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो संवेग प्राप्त होता है। संवेग को हम सामान्यतः स्मॉल p से प्रकट करते हैं। तो स्मॉल p द्रव्यमान को m से और वेग को v से प्रकट करते हैं। तो किसी भी वस्तु के संवेग को संकेत के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, p बराबर m गुणित v। ये संवेग हुआ। यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा हम इस संबंध के द्वारा व्यक्त करते हैं। गतिज ऊर्जा को यदि काइनेटिक एनर्जी या k लिख दें तो ये हो जाएगा 1/2 mv वर्ग। तो ये हमारे संवेग की समीकरण हो गई और ये हमारे वेग की समीकरण हो गई। अब एक काम करते हैं कि संवेग और वेग दोनों को मिला देते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा, यदि संवेग का वर्ग कर दें तो क्या आएगा, p वर्ग बराबर m वर्ग v वर्ग। अब एक m को हम उठाकर नीचे ले लेते हैं तो p वर्ग बटे m बराबर बचेगा mv वर्ग। और अब एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ भी 1/2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 1/2 कर देते हैं। देखिए, हमने बहुत छोटी सी साधारण सी गणित किया है। p बराबर mv का वर्ग किया, फिर उसके बाद में एक m को नीचे ले लिया, फिर 1/2 का गुणा कर दिया। तो अभी इधर देखिए क्या हो गया, हाफ mv वर्ग। हाफ mv वर्ग किसके बराबर है, k के बराबर है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या लिखी जा सकती है, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा p वर्ग बटे 2m। और यहाँ से यदि संबंध निकाला जाए तो आप कहेंगे कि p बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 2mk। तो ये किसी भी वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को प्रकट करता है कि यदि वस्तु है, m द्रव्यमान है, उसका वेग, उसकी गतिज ऊर्जा k है, तो उसका संवेग p बराबर वर्गमूल 2mk के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय, यह प्रमेय कहता है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्य किया जाए तो वह कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आइए व्यंजक निकाल कर देख लेते हैं कि क्या वास्तव में कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो माना कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u से वो गतिशील है, हम इस पर एक बल लगा रहे हैं F, और इस बल के प्रभाव से ये वस्तु s दूरी तय करके और v वेग को प्राप्त कर लेती है। तो इसका वेग बढ़कर u से v हो गया, बल लगाया गया है F, द्रव्यमान है m और विस्थापन उत्पन्न हो गया है s। तो यहाँ पर इस वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, तो कार्य बराबर लिखा जा सकता है w बराबर बल गुणित विस्थापन। तो ये कार्य का व्यंजक हो गया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। तो देखिए, गति का तृतीय समीकरण कहता है हमारा v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से यदि बात करें तो F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से त्वरण का मान इसमें रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, v वर्ग, और एक और काम कर लेते हैं, u वर्ग का स्थानांतरण कर दें तो v वर्ग माइनस u वर्ग बराबर 2 गुणित F बटे m इंटू s, इसके बराबर आ गया।
एफ एस को यहीं छोड़ दो और 2m का स्थानांतरण कर दो, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा और m ऊपर आ जाएगा, v वर्ग माइनस u वर्ग बराबर एफ एस। थोड़ा सा जमा कर लिख दें तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर 1/2 mv वर्ग माइनस 1/2 mu वर्ग। अब आप देखिए mv वर्ग क्या है, mv वर्ग है इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा, mu वर्ग क्या है, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा कि इतना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, और वो किसके बराबर है, F गुणित S के बराबर है। और अभी हमने देखा है कि Fs तो कार्य के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य, ये जो कार्य है ये किसके बराबर हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हुआ। ये बताता है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारा सिद्ध होता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल के प्रभाव से किया गया कार्य यदि उसके वेग में परिवर्तन करता है तो वेग में परिवर्तन होने से जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम किसी स्प्रिंग के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।